हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील बार्स ऑफ एनी डाया, कि किसी भी डायामीटर की स्टील बार्स का हम वेट किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी लेंथ की और किसी भी डायामीटर की स्टील बार्स दी गई हो जिसका हमने वेट कैलकुलेट करना हो, तो निहायत सिंपल वे में हम उसका वेट किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं और किन किन टाइप्स की स्टील बार यूज़ की जाती है नॉर्मली। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि राइट साइड पे जो ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये मुख्तलिफ डायमीटर की स्टील बार्स की इसमें डायमीटर्स गिवन है और साथ ही साथ उनका पर क्यूबिक मीटर वेट गिवन है। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली हैं कि कोई भी स्टील बार जो है उसका वेट, उसकी जो लेंथ होती है वो हमेशा मीटर में होती है। तो मीटर में अगर नहीं दी गई, अगर हमें फीट में दी गई है तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जहन में रख लें कि कोई भी स्टील बार्स का हम वेट जो है मतलब तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें उसकी लेंथ जो है वो मीटर में दी गई हो। तो इसी वजह से इस चार्ट में तमाम जो है स्टील बार्स के डायमीटर के साथ पर मीटर जो है उसका वेट लिखा हुआ है, पर मीटर। तो ये पर मीटर हमने निकालना होगा। अभी आप देख सकते हैं कि 6 mm से लेकर 40 mm तक तमाम जो है डायमीटर्स के वेट लिखे हुए हैं पर मीटर के हिसाब से। जैसे 6 mm का लिखा हुआ है 0.22, इसी तरह से 8 mm का लिखा हुआ है 0.395 kg। अब ये जितने वेट लिखे हुए हैं 0.222, 0.395, 0.616 kg, ये पर मीटर के हिसाब से, यानी पर मीटर अगर हमें लेंथ हो तो उसका वेट इतना होगा अगर इस डायमीटर में स्टील बार यूज़ की जा रही है। तो हमारे पास जितनी लेंथ होगी हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम इसको फार्मूला की मदद से किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस फार्मूला की मदद से ये तमाम वेट कैलकुलेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूला को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये फार्मूला है d² डिवाइडेड बाई 162 इंटू लेंथ इन मीटर्स। तो ये तो मैं बता चुका हूँ कि हमें मीटर्स में ही लेंथ चाहिए होती है, तो ये लेंथ इंटू मीटर्स, ये तो अंडरस्टूड है। अब रह गई बात, ये 162 क्या चीज़ है। तो 162 ये कांस्टेंट है, इसको आप कांस्टेंट मान लें। ये वेट मालूम करने के लिए कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद एक चीज़ रह जाती है डी, तो डी फॉर डायामीटर। तो हमें बस डायामीटर पता होना चाहिए और स्टील बार की लेंथ पता होनी चाहिए मीटर में। तो ये दो चीज़ें जब हमें पता होंगी तो हम उसका वेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो d² डिवाइडेड बाई 162 और फिर लेंथ को मीटर से मल्टीप्लाई कर देना है। लेंथ की जो मीटर्स में होंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे d² डिवाइडेड बाई 162 को। तो एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, सपोज़ हमारे पास 625 फीट की लॉन्ग स्टील बार्स हैं। अब ये तमाम स्टील बार्स को हमने इकट्ठा करके उनका कलेक्टिव लेंथ लिखी हुई है और वो फीट में है 625 फीट। तो अब हमें चूंकि ये मतलब फीट में गिवन है तो हमने सबसे पहले स्टेप में इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 625 को हम डिवाइड कर देंगे 3.28 से, चूँकि एक मीटर में 3.28 फीट होते हैं। तो ये हमारे पास 190.5 मीटर हमारी मीटर्स में लेंथ आ जाएगी। तो अब हमारे पास लेंथ भी आ गई और हमें ये भी पता है कि हमने 8 मिलीमीटर की जो है मतलब वो बार का हमने वेट कैलकुलेट करना है। तो हमने सिंपली फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो 8 mm की बार है तो 8 स्क्वायर हो जाएगा d², उसके बाद डिवाइडेड बाई 162 इंटू लेंथ इन मीटर। तो ये हमारी लेंथ इन मीटर है 190.5। तो ये हमारे पास जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 75.25 kg आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से निहायत आसान वे में हमने इसका वेट कैलकुलेट कर लिया। 625 फीट लंबी बार का हमने वेट कैलकुलेट कर लिया है केजी में, और ये मतलब फार्मूला की मदद से हमने किया। तो ये निहायत आसान मतलब उसमें है, ये आसान वे में है, 2 लाइंस में। तो इस तरीके से बाकी आप इस चार्ट की मदद से भी जो है आप वेट मालूम कर सकते हैं जितने भी डायमीटर्स के यहाँ पे गिवन है। तो ये है वेट मालूम करने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।